प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भगवान वाच अभिसंधाय तो फलम दम्भार्थमपि चैव यज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधिराजसम। अभिसंधाय तो फलम, हम लोग यज्ञ का प्रकार सुन रहे हैं। भगवान पहले 3 प्रकार के भोजन का प्रकार बताए। यज्ञ का प्रकार में पहले सत्वगुण सुने, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए या अपना कर्तव्य समझकर शुद्ध नियम कानून के साथ, मतलब जो नेम प्रेम है, शास्त्र का आदेश है, उसी को हम लोग नेम प्रेम या ईश्वरीय कानून कहते हैं, उसके अनुसार करेगा तो ऐसा यज्ञ सात्विक कहलाएगा और आपको उसके फल में अंदर में सात्विक प्रसन्नता महसूस होगा। लेकिन जो यज्ञ शुरू ही हुआ इच्छा से, अभिसंधाय तु फलम, ये दम्भार्थमपि चैव, या दिखाने के लिए दुनिया को, अपनी अहंकार की संतुष्टि के लिए। एक होता है कर्तव्य, जहाँ कर्तव्य वो सात्विक हो गया, और जहाँ दिखावा वो रजोगुणी हो गया। तो अगर हम कोई भी पूजा पाठ यज्ञ तप करें, यहाँ यज्ञ की बात चल रही है, लेकिन हम दुनिया में कोई भी शुभ कर्म भी कर रहे हो और उसमें दिखावा हो, उससे फल की कामना हो, तो रजोगुणी हो जाएगा। इज्यत भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधिराजसम। अर्जुन, ऐसा यज्ञ जो फल की इच्छा को लेकर किया जाए या दम्भ से, अभिमान से, दिखावा के लिए किया जाए, उस यज्ञ को तुम राजस समझो। जयकारा हो रहा है, फलना बाबू इतना पैसा दिए या फलना बाबू इतना बड़ा भारी यज्ञ करा दिए, अपने आप अहंकार से चूर हो रहे हैं, देखो मैं कितना खर्चा किया, कितना यज्ञ करा दिया। तो वहाँ आपका भावना ये दिखाना, तो फिर अंदर आपको भगवान की कृपा तो मिलेगी नहीं, प्रसन्नता मिलेगी नहीं। हम सब पहले ही चर्चा में सुने इसके पूर्व के श्लोक में कि अगर आपके अंदर भगवान की प्रसन्नता का ख्याल ना हो तो आपको भी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। आप कोई पूजा पाठ जब तब कर लीजिए, आप इसलिए कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो तो आप भी प्रसन्न हो जाइएगा, और आप इसलिए कर रहे हो कि दुनिया देखे, दम में, अहंकार में, तो आपको प्रसन्नता नहीं मिलेगी। संसार में इतना पूजा पाठ हो रहा है, जहाँ देखिए भजन कीर्तन यज्ञ पूजा पाठ, लेकिन उसमें है क्या? उसमें अधिकांश लोग इसलिए कर रहा है कि वो लोग देखें कि देखो मैं कितना बड़ा पुजारी हूँ, मैं कितना बड़ा दानी हूँ, मैं कितना बड़ा यज्ञ करने वाला हूँ, मैं कितना बड़ा सत्संगी हूँ। आप दुनिया को दिखाएंगे तो अंदर से रीठे रह जाएंगे, अंदर आपको प्रसन्नता नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। यही है जिसको देखिए, अब सामने देखिए अजय जी को, हमको, आपको खा के मोटा हो गए, तो सत्संग किए तो इस अंदर से बम बम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कहीं ना कहीं भगवान की प्रसन्नता के लिए जितना होना चाहिए नहीं हो रहा है, तो अंदर से प्रसन्न नहीं है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए पूजा पाठ साधना करे और उसे अंदर में शांति ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो भगवान के लिए करेगा तो उसे शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। अब हम अपने आप से प्रश्न करें कि क्या हम मंदिर भगवान की प्रसन्नता के लिए आते हैं? क्या हम पूजा पाठ भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं? तो जनरल आदमी कहेगा, अब किससे पूछे कि आप क्यों मंदिर आते? बोलेगा अब मान को हमको शांति मिले, हम प्रसन्न हो जाएं, कुछ हमको खुशी मिल जाए। आपको अपने लिए करने से नहीं मिलेगा, आपको फार्मूले गलत धरा दिया लोग। आप अपने पर खूब चढ़ा लीजिए, फूल पत्ती खूब अपना को सजा लीजिए। आप देवता हैं, आप भगवान हैं, अपने लिए क्यों कर रहे हैं? भक्त का जीवन तो भगवान के लिए होता है। किसने कहा कि अपने लिए करो? आप अपने लिए करेंगे तो आपके अंदर की शक्ति ही जागृत नहीं होगी। अपने कल्याण के लिए करना है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। फार्मूले उल्टा लग गया है कि हम अपन मन के शांति के लिए आते हैं, हम अपन मन की प्रसन्नता के लिए आते हैं। अपने मन की प्रसन्नता के लिए आने की आवश्यकता नहीं, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए आइए। भगवान ने क्या कहा? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तू भगवान
के शरणागत हो जा, उनकी प्रसन्नता के लिए उनके शरण में हो जा, तो बदले में तुम्हें भी प्रसन्नता और शांति मिलेगी। कितना सिंपल फॉर्मूला है। चावल खा रहे भगवान से कृष्ण सुदामा का, और भंडार भर रहा है सुदामा का। भक्त भगवान के लिए जी रहा और भगवान भक्त का सारा भार उठाए हुए हैं। बहुत सुंदर फॉर्मूला है। आपको जो चाहिए वो भगवान को समर्पित कीजिए। एक मुट्ठी अन्न दिए, कितना अन्न आ गया। इतना समय यहाँ दिए, समय ही समय। इसके बाद न आना न जाना। अभी जो हम लोग बार बार धरती पर आ रहे हैं और कर्ज काट रहे हैं, बार बार जन्म, बार बार मरण, अब उस समय को हम लोग भगवान में दे रहे हैं। इसके पहले समय कहाँ लगा है? जब जन्म लिए तो बाल बच्चा परिवार अपने लिए जिए, आते जाते रहो। जब आप भगवान के लिए जीना शुरू कर दिए तो आने वाला समय ही समय रहेगा। भगवान के ही गोद में खेलते रहिएगा, भगवान के परम धाम में मस्ती कीजिएगा। जो चीज़ भगवान को दीजिएगा वो चीज़ अनंत गुना हो जाएगा। जो अपने लिए करेंगे वो छोटा हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। दुनिया में क्या घोषणा होनी चाहिए, अपने लिए कुछ भी मत करो। अपने लिए करोगे यह स्वार्थ है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करोगे यही परमार्थ है। अपने लिए जियोगे, अपने लिए कर्म करोगे तो यह कर्म बंधनकारी हो जाएगा, और भगवान के लिए करोगे तो यज्ञ हो जाएगा। तीसरा अध्याय पहले हम सुन चुके थे। यज्ञ अर्थात कृण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अपने लिए करोगे तो कर्म है, कर्म का फल बंधन। परमात्मा के लिए करोगे यज्ञ है, यज्ञ का फल मुक्ति। तय आपको करना है। कोई भी काम आप करते हैं सुबह से रात्रि तक, अपने लिए करना है या परमात्मा के लिए? अपने लिए मतलब फिर भाव बंधन में ही जकड़े रहना, बार बार आना, बार बार जाना। और परमात्मा के लिए करना मतलब या भाव बंधन का नष्ट हो जाना, मुक्त हो जाना। डिसीजन आपका है। तो जो व्यक्ति अपने लिए करता है, अपने में से दिखावा के लिए, अहंकार से कर रहा है, फल की कामना से कर रहा है, या रजोगुनी हो गया। कर्म तो वही है, यज्ञ तो वही है, सत्संग तो वही। हम लोग भी यहाँ सत्संग में बैठे हुए, गीता खोले आप लोग बैठे हुए। कोई बाबा भी गीता खोलकर बैठे हुए होंगे, लेकिन वहाँ वो अपना पूजा करवा रहेंगे, अपनी बड़ाई करवाएंगे। वो नहीं कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, ये जीवन की सार्थकता है। बोलेंगे आ जाए ही। जो काम भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को करने के लिए, वो हिरण्यकशिपु दूसरे को कह रहा है मैं भगवान हूँ। परिणाम क्या हुआ? रावण वही करवा रहा है, मेरी पूजा करो, भगवान को मत पूजो। अपने लिए जीना, अपने स्वार्थ के लिए जीना, यही तामोगुनी पूजा है, आश्रय पूजा है, जिसका परिणाम इस भाव सागर में आते जाते रहना है। और भगवान की कृपा के प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, यही सात्विक है, यही करना है। थोड़ी सी भी अपनी इच्छा न हो, कामना न हो। अगर कोई आपकी बड़ाई भी करे कि वाह आप बहुत अच्छा किए, बहुत मेहनत, बोले भगवान की कृपा से हुआ, हम क्या है? निमित्त मात्रम भवसव्य साक्षी। हम तो निमित्त हैं, करने कराने वाला वो है। उसकी कृपा न तो हम आएंगे इस मंदिर में, ना पाएंगे। ना हम में सामर्थ्य हुई कि हम गीता बोले, ना आप में होगी कि सुनेंगे। सब उनकी कृपा से रही है। तो इस श्लोक में हम लोगों ने सुना कि कर्म बड़ा छोटा नहीं होता, आपका भाव बड़ा छोटा होता है। वही कर्म जब आप परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो सात्विक हो गया, और वही कर्म जब आप अपने दिखावा के लिए, फल की कामना से किए तो रजोगुनी हो गया। और यही यज्ञ अगला श्लोक में सुनेंगे, किसी का बुरा करने के लिए, अनिष्ट करने के लिए करेंगे तो वो तमोगुनी हो जाएगा। तो हमें अपनी भावना पे नजर रखना है और भाव को शुद्ध करते रहना। प्रेम से वृंदावन विहार गीता माता की।